हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज नेपाल के बारे में होगी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम संदीप है और मैं नेपाल के काठमांडू के बानेश्वर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2008 में घटी थी। तब मेरी उम्र 15 साल की थी। तो हुआ यूँ कि मैं मेरे दोस्त के घर उसका बर्थडे बनाने गया था। बर्थडे पार्टी ख़त्म होते ही मैं और मेरा दूसरा दोस्त चलते हुए घर की तरफ जा रहे थे। उसका घर नज़दीक ही था, इसलिए वो बीच में ही चले गया। उसने कहा कि भाई देख, तेरा घर दूर है, इससे अच्छा है तू मेरे घर ही रुक जा। पर मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि तू चिंता मत कर, मैं घर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मेरे दोस्त को घर छोड़ने के बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने देखा कि पूरा रोड सुनसान है। फिर भी बिना डरे मैं आगे बढ़ते रहा। आगे जाने के बाद एक गली आती है जो कि बहुत ही सुनसान थी। जैसे ही मैं उस गली को पार करने लगा, मुझे अचानक से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि वो आवाज़ को मैं आज तक भूल नहीं सका। वो आवाज़ सुन के मैं इतना डर चुका था कि मैं अब भागने लगा। मैं चिल्लाते चिल्लाते, भागते भागते, जैसे तैसे करके अपने घर आ गया। जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और कहा कि पागल है क्या तू, आधी रात में ये सब क्या कर रहा है। मैंने फिर उनसे कुछ भी नहीं बोला। सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और हाँ दोस्तों, उस टाइम पे तकरीबन 11:30 बज रहे थे। मैं फ़्रेश हो गया और अपनी रूम में जाके सोने लगा। मेरा अलग रूम था। तो ऐसा था कि मेरे रूम की दो खिड़कियाँ थी। एक खिड़की मेरे बेड के पास ही थी, जिससे कि मैं बाहर की चीज़ें देख पा रहा था। और दूसरी खिड़की कोने में रहती है, जो कि वॉशरूम से अटैच्ड है। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन आधा घंटा यहाँ से वहाँ टाइम पास करने के बाद मुझे नींद आने लगी। जैसे ही मैंने मेरी आंख बंद की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खिड़की से मुझे देख रहा है। जब मैंने अपनी आंखें खोल के खिड़की के बाहर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि एक आदमी जिसका मुंह लाल है वो मुझे ही देख रहा है। वो देख के मैं बहुत डर चुका था। वो पल मेरी जिंदगी के सबसे डरावने पल थे। वो मेरी ही तरफ घूरे जा रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने मेरी आंखें खोली तो वो मेरे आंखों के सामने ही था। मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरे घर वाले आए और उन्होंने मुझे संभाला। मुझे बहुत बुखार चढ़ चुका था। तकरीबन 15-20 दिन रेस्ट करने के बाद मेरी तबीयत में सुधार आया। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 9th क्लास में था। तो हुआ यूँ कि एक बार की बात है, मेरे एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा था। मैं आपको बता दूँ, मेरा एक टाइम टेबल है, मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ। जैसे कि सुबह कब उठना, नाश्ता कब करना, कब सोना और कब खेलना, सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से होता था। तो सुबह भी मैं 5:30 बजे अपने टाइम के हिसाब से उठ गया था। थोड़ी पढ़ाई करके नहाने के बाद नाश्ता करने के लिए चला गया। तो होता यूँ था कि सुबह में जल्दी उठ के नहाने के बाद मैं दूध पीता था। तो उस दिन भी मेरी दादी ने मुझे दूध पिया। उस सुबह एग्ज़ाम्स थी मेरी। उसी दिन मेरी एग्ज़ाम्स थी। रूम में चला गया। मैंने सिर्फ 2 ही घूंट दूध के पिए होंगे कि अचानक से मुझे मेरे सामने 2 औरतें दिखाई दी। वो औरतें दिखने में इतनी डरावनी थी कि मैं आपको कह भी नहीं सकता।
स्टोरी लिखने के टाइम भी मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो औरत का रूप कुछ ऐसा था, लाल साड़ी, एक बड़ी सी बिंदी और आंखें एकदम से बड़ी बड़ी। आप ही सोचिए, आपको अगर ऐसी औरतों का सामना करना पड़े तो आप कैसा फील करोगे। मुझे अचानक से लगने लगा कि मैं अब मार्केट में बैठा हुआ हूँ। उनमें से एक औरत बोली, वो ग्लास का दूध मुझे दे दे। वो ग्लास का दूध मुझे दे दे। मुझे भी पता नहीं क्या हुआ था, मेरा कंट्रोल मुझसे छूट रहा था। मैं भी उस औरत को दूध का ग्लास देख के उससे पीछा छोड़ना चाहता था, पर पता नहीं मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे थे। और अचानक से उस औरत ने अपना हाथ लंबा किया और उसके हाथ मेरे दूध के ग्लास के तरफ आने लगे। पर पता नहीं उस औरत ने अचानक से अपने हाथ पीछे ले लिए। आप ही सोचिए, अगर आपको ऐसी दो औरतों का सामना करना पड़े तो आपको कैसा फील होगा। मेरी भी हालत ऐसी थी। मुझे अचानक से जैसे होश आया हो ऐसा महसूस होने लगा। मुझे जब अच्छे से होश आया तो सुबह के 6:30 बज रहे थे और मेरे घर वाले दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मुझे लगा कि मैंने शायद सपना देखा है और मैं सारा दिन भी इतना शॉर्ट था कि मैंने सपना ही देखा होगा। पर शाम में जब एग्ज़ाम लिखने के बाद मैं वापस आया तो मैंने ये नोटिस किया कि जो खुशबू मुझे उन औरतों के आने पर आ रही थी, वही खुशबू मेरे रूम में अभी भी आ रही थी। और मैंने देखा कि जो बिंदी उस औरत के माथे पे थी, वही बिंदी नीचे पड़ी हुई है। और हाँ दोस्तों, मेरी माँ ऐसी बिंदी नहीं लगाती। मैं कंफर्म हो चुका था कि कोई ना कोई तो मेरे रूम में आया था। शायद वो वही औरतें थी। मैंने ये सारी बातें मेरे मम्मी पापा से शेयर की तो उन्होंने मुझे तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने कहा कि जब तुम एक दिन पहले एग्जाम्स लिख के वापस आ रहे थे तो तुम्हारे पैर के नीचे एक मंत्र वाला नींबू आ गया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो आत्माएं वहीं से तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ गई थी। और सुबह में जब उन्हें लगा कि वो तुम्हें डरा सकती है, उन्होंने तुम्हें डराना शुरू कर दिया और तुम भी डर गए। पर चिंता मत करो, बाबा जी ने ऐसा कहा और फिर मेरे ऊपर मंत्र मारने लगे। 2-3 घंटे झाड़ फूक करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरे फार्म हाउस में गया था। तो हुआ यूँ कि मैं मेरी पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गया था और बहुत सालों के बाद काठमांडू आया था। मेरे 3-4 दोस्त थे और उनकी गर्लफ्रेंड्स थी। तो पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम कुछ ही दिन रहने वाले हो तो अच्छा होगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। मैं भी फिर उनकी बात से सहमत हो गया और फिर अपने फार्म हाउस चले गया। मेरा फार्म हाउस बहुत बड़ा है और उसके आसपास की ज़मीन भी बहुत बड़ी है और उसके आसपास की ज़मीन भी बहुत सारी है। अगर ढंग से बताना हो तो वहाँ से सबसे पास की दुकान 10 किलोमीटर दूर है। और अगर कोई भी पड़ोसी की बात करे तो मेरे फार्म हाउस से सबसे नज़दीक पड़ोसी का घर भी 1 किलोमीटर दूर है। हम लोग फिर हमारे फार्म हाउस पहुँचे और वहाँ पे थोड़ा आराम किया। लड़कियों को अलग कमरा दिया गया था। हम 4 लड़के में से 3 लड़के 2 लड़कों के लिए अलग सी रूम थी और मेरे एक दोस्त के लिए अलग सी रूम। जब हम वहाँ गए तो उस घर का जो भी ख्याल रखता हो, उन्होंने हमारा सामान लिया और फिर उसे ऊपर तक पहुँचाया और हमारे लिए खाना बनाया। शाम का वक्त था। मेरे वो 2 दोस्त और उनकी गर्लफ्रेंड्स बाहर वॉक के लिए गए थे और मेरा एक दोस्त जो कि सिंगल था, अब उसके कमरे में जाके आराम कर रहा था। मुझे तो वैसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपना आईपॉड लेता हूँ और फिर गाने सुनते बैठता हूँ। मैंने फिर ईयरफोन्स लगा लिए और गाने सुनने स्टार्ट कर दिए। मैंने ये नोटिस किया कि बीच बीच में वो गाने रुक जा रहे हैं और उनके जगह पे कोई जानवर गुर्रा रहा हो ऐसी आवाज़ आ रही थी।
मैंने सोचा कि ये मेरा भ्रम होगा, पर यह तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। मैं तंग आके उठ गया और फिर जब खिड़की से बाहर देखा तो एक लड़का जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहन के रखे थे, शायद 10 या 12 साल का होगा, वो मुझे ही घूर रहा था और अचानक से वो गायब हो गया। वो सीन देख के मैं बहुत डर चुका था। मैं अचानक से चिल्लाया तो वो मेरा दोस्त और उस फार्म हाउस की जो भी देखभाल कर रहे थे वो अंकल आए और फिर उन्होंने मुझे संभाला। मैंने ये सारी चीज़ें उन लोगों से शेयर की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत टाइम से लोग आ रहे हैं और छोटे बच्चों की लाशों को दफना रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पापा को पता है, पर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। मैं तो उनको बोल के थक गया। वो सुन के तो हम लोग पागल हो गए थे। जैसे ही वो मेरे दोस्त आए, उन लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग दूसरे दिन ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर उन अंकल ने कहा कि मैं तो यहाँ सोता भी नहीं, ये तो कोई भी बाहर से आता हो या तो फिर आपके पापा के रिलेटिव्स आते हो तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, वरना दिन के टाइम पे अपना काम ख़त्म करके शाम में घर को निकल जाता हूँ। गनीमत ये थी कि हम में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। हम दूसरे दिन ही हमारे घर के लिए निकल गए।